नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, यूक्रेन की वर्तमान में क्या स्थिति आ गई है, क्यों वहां पर जो भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं वो सुषमा स्वराज जी को आज याद कर रहे हैं, क्या कुछ सिचुएशन है आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में लाइव अपडेट्स देखेंगे, क्या कुछ हो रहा है अभी तक का अपडेट जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, यूक्रेन और रसिया के बीच में लगातार ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। कुछ एयरक्राफ्ट्स यूक्रेन ने मार गिराए हैं रसिया ने लगातार तो अटैक कर ही रहा है सब कुछ। बहुत सारी लाशें चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, कुछ सोल्जर्स की, कुछ आम नागरिकों की। ये भयावह स्थिति आती जा रही है और ऐसे में जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इनका कोई डायरेक्टली आज के टाइम पर सपोर्ट करने नहीं आ रहा है। इन्होंने अपनी पब्लिक को संबोधित किया अभी और उसमें इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया युद्ध के लिए हमको अकेला छोड़ दी है आज के टाइम पर। बताइए, वहां के प्रेसिडेंट आज के टाइम पर ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया युद्ध के लिए इनको अकेला छोड़ दी है। अभी शुरुआत में क्या कह रहे थे कि नाटो हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है। अमेरिका कह रहा था हम लगातार बने हैं। अभी भी अमेरिका की हद देखो, अभी भी वो कह रहा है कि हम G7 से बात कर रहे हैं। अब तक कह रहा था नाटो कंट्रियों के साथ मिलकर के हम लड़ेंगे, अब कह रहा है हम G7 पर बात करेंगे और रसिया पर सैंक्शंस लगाएंगे। बार बार वो सिर्फ कह ही रहा है, आर्मी मिलिट्री कुछ वगैरह भेज नहीं रहा है यहाँ पर। और इस टाइम पर सिचुएशन ऐसी आ गई है कि यूक्रेन बिल्कुल अकेला पड़ गया है रसिया से लड़ने के लिए। यूक्रेन के ये प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने यहां तक कह दिया कि जो भी आम नागरिक है वो सब लोग हथियार उठा लें, हम सभी यूक्रेन वासी मिल करके रसिया से लड़ेंगे जब तक लड़ पाएंगे, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं। व्लादिमीर जेलेंस्की की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब चल रही है इस टाइम पर। देखिए, यहाँ पर एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। एक ओल्ड लेडी है, इसकी पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इसने रसियन एक सोल्जर को डायरेक्टली यहाँ पर आंखों में आंखें डाल करके कहा कि यहाँ पर एक सूरजमुखी का पेड़ है। इन्होंने कहा कि एक सूरजमुखी का ये फूल जो है मरने के बाद अपनी लाश पर रख लेना। मतलब वहां के नागरिक जो है ना अभी भी तटस्थ हैं बिल्कुल, और बिल्कुल अपने देश का सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे रसियन हेलीकॉप्टर्स, उनके फाइटर प्लेन्स, कुछ यूक्रेन के फाइटर प्लेन्स, ये सब बर्बादी तो होनी ही है भाई। युद्ध हो रहा है दोनों साइड से, तो जब तक लड़ पाएगा तब तक लड़ेगा यूक्रेन। हालांकि रसिया की पावर बहुत ज्यादा है यूक्रेन की अपेक्षा में, लेकिन फिलहाल यही कंडीशन है कि जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो यूक्रेन को अकेले लड़ना ही होगा। जब युद्ध में उसको झोंक दिया गया है एक प्रकार से अमेरिका के द्वारा ही डेफिनेटली। और यहाँ पर देखिए, सिचुएशन सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट है वो है भारतीय स्टूडेंट्स के लिए। भारतीय जो स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं, एम्बेसीज से लगातार संपर्क में बने हुए हैं, लगातार गुहार लगा रहे हैं कि कैसे करके भी यहां से निकालो। एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, इन सबसे लगातार गुहार कर रहे हैं। भारत सरकार भी लगी हुई है, एम्बेसी भी लगी हुई है, क्योंकि वहां पर क्या है ना कि कई देशों ने वहां पर एयरबेस बंद कर दिया है, कई एयरपोर्ट्स वगैरह बंद हो गए हैं। तो ऐसे में लगातार आसपास के जो पड़ोसी देश है उनसे संपर्क साधा जा रहा है कि कैसे करके वहां पर भारतीयों को निकाला जा सके। इसको लेकर के एम्बेसी भी लगातार स्टूडेंट्स के भी संपर्क में है। अभी एक एडवाइजरी जारी हुई है, देखिए, एम्बेसी ऑफ इंडिया कीव में, जो कि है अभी 25 फरवरी की ये एडवाइजरी है। अगर आप लोग को दिख रहा हो साहब तो यहाँ पर मैं पढ़ करके भी बोल दे रहा हूँ। इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, एम्बेसी ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट इंडियंस टू कंटिन्यू टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, safe and alert. Embassy is also working round the clock to support the Indian community in Ukraine. Government of India and the Embassy of India are working to establish evacuation routes from Romania and Hungary. यानी रोमानिया और हंगरी के रास्ते से इवैक्यूएशन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार वहां की एम्बेसी से भी संपर्क किया जा रहा है कि कैसे करके भी भारत के भी जो नागरिक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको निकाला जा सके। At present, terms are getting in the place of following checkpoints. देखिए, यहाँ पर चेक पॉइंट्स भी उन्होंने बताए हुए हैं। इन्होंने कहा है कि इंडियन नेशनल्स जो भारतीय हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स लिविंग क्लोजेस्ट टू द अबव बॉर्डर चेक पॉइंट्स, जहां पर चेक पॉइंट्स है बॉर्डर के किनारे, वहां पर जाए। खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, पहले प्रायोरिटी उनको दी जाएगी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जाए। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या क्या लेकर के आना है, यानी कैरी पासपोर्ट, कैरी पर US डॉलर, अगर जो भी US डॉलर उनके पास हो, US डॉलर में करेंसी भी लेके जाए, अगर हो सकता है कभी अगर जरूरत पड़े वहां पर तो। इसलिए इसके अलावा कोविड-19 का डबल वैक्सीन का सर्टिफिकेट अगर है तो इफ पॉसिबल लिखा हुआ है, अगर है तो ले जाएं। तो जो लोग भी, अगर हमारी भी वीडियो के माध्यम से भी अगर कोई लोग देख रहे हैं, और वैसे एम्बेसी के संपर्क में तो होगी ही, बाकी जो उनके परिवार वाले हैं वो भी, उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पूरी कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा भी, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी, वहाँ के एम्बेसी के द्वारा भी। रसिया से भी अपने रिलेशन अच्छे हैं, जो संभव हो रहा है वो उसकी पूरी कोशिश वहाँ पर की जा रही है। और फिलहाल पेशेंस, धैर्य बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है।
इस टाइम पर देखिए जो सबसे ज्यादा याद की जा रही है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर और सभी जगहों पर, वो है सुषमा स्वराज जी। देखिए बहुत सारे आपको ट्वीट्स भी देखने को मिलेंगे। इफ सुषमा स्वराज वेयर अलाइव टुडे शी वुड हैव मूव्ड हेवन एंड अर्थ बट ब्रॉट इंडियन स्टूडेंट स्टक इन यूक्रेन बैक टू इंडिया। लीडर्स लाइक हर आर रेयर, इंडिया मिस्ड ए मदर टुडे। बहुत ज्यादा मिस की जा रही है। ऐसे बहुत सारे ट्वीट्स इस समय चल रहे हैं, सुषमा स्वराज जी को सब लोग मिस कर रहे हैं। कारण ये है कि जब ये विदेश मंत्री थी ना, तो कोई अगर एक सिंगल ट्वीट भी कर देता था तो उसको वापस उसकी हेल्प करती थी, भले ही क्यों ना वो पाकिस्तानी ही क्यों ना हो। बहुत सारे बार, बहुत बार आपने देखा होगा, आप जाकर के अभी भी सर्च करोगे तो मिलेंगे आपको ट्वीट्स वगैरह कि बहुत बहुत बार पाकिस्तानियों की भी इन्होंने मदद की थी। जो पाकिस्तानी नागरिक थे वो अगर कहीं फंसे रहते थे, सुषमा स्वराज जी से हेल्प मांगते थे, उनकी भी मदद की थी इन्होंने। तो वाकई में बहुत ही ग्रेट लीडर थी। ये अभी दुख की बात है कि इस घड़ी में हम लोग के साथ नहीं है। इस वजह से जो भी स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं या जो भी आम नागरिक हैं, इनको आज मिस कर रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर ये तो मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में बताया ही कि वहाँ के जो दूत हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि यूक्रेन को बचा लो, रसिया से बात करो, आपकी बात पुतिन सुनेंगे। ठीक है, आपका काफ़ी ओहदा बड़ा है, आप एक ग्लोबल लीडर हो, तो आपकी बात वहाँ पर सुनेंगे। तो जो भी होगा फिलहाल आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताते रहेंगे। आगे जो भी अपडेट आता है इंडियन एम्बेसी के रिगार्डिंग या फिर स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, जो भी चीजें आती है मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। व्लादिमीर पुतिन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे वो जासूस से राष्ट्रपति बने, एक गरीब घर का लड़का कैसे आगे चल करके केजीबी का जासूस बना और फिर जासूस में रहते रहते कैसे सरकार में आया, सत्ता हासिल किया और कितना दिमाग से वो प्रेसिडेंट पद हासिल किया और 2036 तक अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। ये सब चीजें अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ कार्ड बनकर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए, बायोग्राफी देखिए, अभी कल ही मैंने अपलोड की हुई है व्लादिमीर पुतिन पर। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। थोड़ा सा अपना भी प्रमोशन कर लेते हैं। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आपके लिए खास तौर से जीके जीएस और करंट अफेयर का बैच लाया गया है, नया बैच। इसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो शानदार तरीके से करंट अफेयर, बिल्कुल जैसा जैसा सिलेबस पूछा जाएगा। बहुत ही वाइड सिलेबस है जिसमें करंट अफेयर और जीके जीएस का बहुत ही अच्छे से पोर्शन कैच किया गया है। उसके लिए आप कर सकते हो बहुत ही किफायती दर में। आपको जाना है एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, यहीं पर व्हाट्सएप का आइकॉन दिखेगा, उस पर आप टच करिएगा। कोई भी डाउट हो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप से सपोर्ट ले सकते हैं और इसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं, वीडियो बना करके रखी हुई है, उसमें देख सकते हो आप क्या क्या मिलेगा। तो एमजेटी ऐप आप इंस्टॉल कर लो। और भी बहुत सारे बैचेस हैं, इनके बारे में भी आप पता कर लेना। बहुत सारे, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो आपको यहाँ पर बैचेस मिल जाएंगे, जाइए देखिए, इसमें चेक कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा रसिया यूक्रेन विवाद पर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।